खबर रायसेन जिले की, जहां जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी सुबह से ही शुरू हुई थी। जागरूक मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंच गए और केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी दिखी। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित तमाम जिले के आला अधिकारी सुबह से ही दौरे कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने पुलिस के 1800 जवान मतदान केंद्रों पर तैनात रहे। शांतिपूर्ण मतदान कराया गया। साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों ने अति संवेदनशील केंद्रों का बार बार निरीक्षण कर शांतिपूर्ण मतदान कराया। रायसेन जिले में जिला पंचायत के 6 वार्डों से 27 उम्मीदवार और 51 जनपद सदस्य, साथ ही 189 सरपंच चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रायसेन जिले में दूसरे चरण का मतदान बेगमगंज, गैरतगंज, उदयपुरा तहसील में हुआ। तीनों ब्लॉक में मतदान दल द्वारा मतदान होने के पश्चात उम्मीदवारों की उपस्थिति में केंद्रों पर ही वोटों की गिनती शुरू कर दी गई, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र आगामी 17 जुलाई को निर्वाचन अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा। उसके लिए शासन प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और टीमें गठित की हैं। मतदान दल के अलावा सेक्टर मोबाइल है, जोनल मोबाइल है, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं और सभी तहसीलदार, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब वगैरह सब लोग घूम रहे हैं और चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। बढ़िया शांतिपूर्वक चुनाव। इसी खबर पर और अधिक बातचीत और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये कहा जाए कि शांतिपूर्ण मतदान रहा और अब हर जो प्रत्याशी है उसे इस बात का इंतजार है कि आखिर उसने जो इतने दिन चुनाव प्रचार किया, मान मनोबल की, तमाम तरह के वादे किए, अब परिणाम क्या आना है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रायसेन जिले में जी 3 ब्लॉकों में बेगमगंज, गैरतगंज, उदयपुरा पंचायत चुनाव का शांतिपूर्ण मतदान रहा। तीनों ब्लॉकों की अगर हम बात करें तो लगभग 74.15% मतदान हुआ है जी। यदि हम ब्लॉक बार बात करें तो बेगमगंज में 70.68%, उदयपुरा में 78.34%, गैरतगंज में 73.10% मतदान रहा है। सुबह से ही केंद्रों पर अपने राजस्व अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों का दौरा निरंतर जारी रहा है ताकि शांतिपूर्ण अपना मतदान हो सके, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण मतदान रहा है। जिले की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत के 6 वार्डों में 27 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। साथ ही 51 जनपद सदस्य और 189 सरपंच उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी लगभग केंद्रों पर गिनती जारी है। हर अपने उम्मीदवार वहां पे खड़े हुए हैं, खुशी मना रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन तब तक गिनती चलेगी। इसके बाद परिणाम 17 जुलाई को आना है, तब ये तय हो पाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई। जी बिल्कुल, यानी परिणाम 17 जुलाई को आना है। लेकिन मनोज जी, एक और अहम प्रश्न ये है कि हम अगर इस चुनाव की बात करें, एक तो बड़ा लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा ग्राम सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव टलते गए। पहले कोरोना के कारण ये हालात बने, उससे पहले राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये हालात बने थे। जब कोरोना से फ्री हुए तो मध्य प्रदेश में भले ही 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हो गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत और निकाय को लेकर किसी भी तरह की सुगबुगाहट है। अब चुनाव हो गए हैं, ये कहा जाए कि ये 2023 का सेमीफाइनल है। देखिए, इसको अगर अपन दूसरे नजर से देखते हैं तो इसके परिणाम आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस पार्टी का किसका ज्यादा जोर रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये 2023 का चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी 2023 हम रामपाल जी की बात करें, रामपाल जी चूंकि मध्य प्रदेश कैबिनेट में शामिल रहे, अब चूंकि सियासी समीकरण कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो मध्य प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता तो हैं, लेकिन वो कैबिनेट का चेहरा नहीं है। भले ही वो शिवराज जी के बेहद करीबी हैं। अगर हम बेगमगंज में, रायसेन जिले में कहीं भी कोई कार्यक्रम देखते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे कार्यक्रमों में वो शिवराज जी के साथ मंच साझा करते हैं। उसके साथ अगर हम बात करते हैं, चूंकि उदयपुरा भी इसमें शामिल है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम पिछले चुनाव में नहीं कर पाई थी। 2018 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में चूंकि
ये माना जाए कि रामपाल जी के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार था और बहुत मेहनत उनको करनी थी और वो मेहनत उन्होंने की भी। अब कितने परिणाम उसके आते हैं उसी आधार पर कहा जा रहा है कि 2023 का सेमीफाइनल, चूंकि न केवल रामपाल जी, पूरे मध्य प्रदेश में तमाम विधायक, तमाम मंत्री और खुद मुख्यमंत्री मैदान में। देखिए, अभी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहा है जी, और अगर अपन रामपाल जी की यदि बात करें तो रामपाल जी एक स्वच्छ और साफ छवि के नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। वर्तमान में यदि रायसेन जिले में अगर उनकी बात करें तो नंबर 1 के और कद्दावर नेता हैं और परिणाम इसका माननीय रामपाल जी और या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की उम्मीद है। बिल्कुल, यानी परिणाम जो है वो कमल यहीं से खिलाना शुरू करेंगे और 2023 का सेमीफाइनल शायद मानकर ही भाजपा ने इतनी मेहनत की है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी, चूंकि हम देख रहे हैं आज और कल लगातार जिस तरह से कमलनाथ जी उज्जैन, जौलपुर में सक्रिय थे, वो कहीं ना कहीं जो इस वक्त की स्थिति है, अब तो वो 18 साल का हिसाब मांगने लगे हैं सीधा सीधा, और हिसाब किताब होने का ही ये समय है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति अभी वर्तमान में हम रायसेन जिले की यदि बात करें तो रायसेन जिले में ये है कि कांग्रेस को हरा रही है, एक दूसरे के पीछे है। जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज है, जिस नेता के उसको टिकट नहीं मिला वो नाराज है। कहीं न कहीं सागर में भी कमलनाथ को ये उसका सामना करना पड़ा। इनकी आम सभा जब हो रही थी वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, ना ज्यादा कुछ ऐसा देखा गया। कहीं न कहीं कांग्रेस को नीचा देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस को कांग्रेस ही मिटाते हैं, ये तो हमने चूंकि सत्ता में आने के बाद जो अंदर ही अंदर स्थितियां निर्मित हुई और फिर मध्य प्रदेश में महज 1.5 साल में कमलनाथ जी की और कांग्रेस की विदाई सत्ता से हो गई। इससे ही समझ में आता है कि कांग्रेस में चूंकि ये कहा जाए कि व्यक्ति स्वयं का ध्यान रखता है, पार्टी बाद में आती है, और भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन का डंडा इस कदर चलाती है कि जो बागी हुए उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ऐसे भी उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में देखने को हमको मिले हैं। तो जहां एक तरफ अनुशासन का कड़ा डंडा है तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस है जहां भीतरघात, अपने ही लोगों के खिलाफ प्रचार में खड़े हो जाना, चुनाव में खड़े हो जाना, ये तमाम स्थितियों से कांग्रेस जूझ रही है। और जो सागर का आपने उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण और भी पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मतगणना शुरू हो गई है, 17 को ही परिणाम आएगा, क्योंकि अभी जो पंच सरपंच हैं उनकी मतगणना का ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये त्रिस्तरीय पंचायत की जो पूरे परिणाम है वो 17 जुलाई को ही घोषित किए जाए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।